So hey there, this is Om Prabhu, MBBS first year student from All India Institute of Medical Sciences, एम्स न्यू दिल्ली। तो यार बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया नीट में बहुत कम टाइम बच गया है, तो आपने ऐसा लास्ट के महीनों में क्या किया था जिस तरीके से आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपके दिमाग में छप गई थी और आपके 356 आउट ऑफ 360 आए थे बायोलॉजी में, जबकि नीट 2022 का बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का बायोलॉजी आया था। तो मैं अगेन सिमिलर आंसर देता हूं कि यार तुमको एनसीईआरटी याद करनी होती है पूरी तरीके से, लेकिन 99% ऑफ द नीट एस्पिरेंट का यही क्वेश्चन होता है कि भैया हमारे टीचर्स कहते हैं, हमारे गाइडेंस हमें ये बताते हैं कि आप अगर एनसीईआरटी को बार बार रीड करेंगे तो माइंड में स्टिक हो जाएगा और एग्जाम में लाइंस सीधी की सीधी सही हो जाएंगी। लेकिन जब वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो उनके साथ अगेन ये प्रॉब्लम आती है कि वो लाइंस उन्हें याद नहीं आती, उन्हें ये समझ नहीं आता कि कहाँ इज है कहाँ इज नॉट है। इस तरीके से सिली मिस्टेक्स बढ़ते जाती हैं और अगेन सिली मिस्टेक ही वो रीज़न है जो 360 आउट ऑफ 360 को 320 280 तक गिरा सकता है। तो हमें क्या करना होगा? तो अभी मेरा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का जो करिकुलम है जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। एनाटॉमी के प्रोफेसर आए थे एम्स न्यू दिल्ली पे। उन्होंने एक बड़ी प्यारी लाइन कही कि इफ माइंड डजंट नो आइज कैन नॉट सी, और ये लाइन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हिट कर गई। भले ही ये लाइन उन्होंने एनाटॉमी के रिस्पेक्ट में बोली, लेकिन मुझे अपनी क्लास 11th याद आ गया। तो हुआ क्या था, जब मैं क्लास 11th में था, मैं उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ा करता था और जनरली मैं क्या करता था, एनसीईआरटी की लाइनों को सीधी याद कर लिया करता था। मुझे कई सारी साइंटिफिक टर्म्स समझ नहीं आती थी, मैं सीधा याद कर लेता था और वो मुझे एक दिन याद आता था, 2 दिन याद आता था, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता था मुझसे वो क्वेश्चन गलत होते थे। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये नहीं था कि मैं एनसीईआरटी रीड नहीं करता था, इसका रीज़न ये था कि मुझे वो समझ में नहीं आई थी, मैं रट रहा था। तो कभी भी एनसीईआरटी याद करने का तरीका या बायोलॉजी में 360 होता है, 360 स्कोर करने का तरीका सिर्फ ये नहीं होता कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। पहला स्टेप होता है कि आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने होते हैं, और अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ये हो चुका है। वो अपने टीचर से डिटेल लेक्चर अटेंड कर चुके हैं मोस्ट ऑफ द चैप्टर के, लेकिन फिर भी उन्हें अभी एनसीईआरटी नहीं आती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लास्ट के 3 महीने मैंने ऐसे क्या किया था कि मुझे एनसीईआरटी याद हो गई थी। तो मैं इसका एग्जाम्पल के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को उठाने वाला हूं, जिसे कहते हैं एनिमल किंगडम। क्लास 11th का सबसे ज़्यादा रटने वाला चैप्टर है। इसके अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं। पहला, इसमें हमें एग्जाम्पल्स याद करने होते हैं, जिसका तरीका मैं लास्ट में बताने वाला हूं। मैं अपने चार्ट्स देने वाला हूं अपने टेलीग्राम चैनल ओम प्रभु एम्स में। साथ ही साथ दूसरा, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उन्हें कैसे याद करना होता है। तो मैं एक चैप्टर का एग्जांपल दूंगा, 2 चैप्टर का एग्जांपल दूंगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको सारे चैप्टर समझ में आते जाएंगे। और मैं आज अपनी एनसीईआरटी एग्जैक्ट लेकर आया हूं कि मैं एक्चुअली मेरी एनसीईआरटी कैसे दिखती थी, जिसके कारण मैं 700+ मार्क्स स्कोर कर पाया था पिछले साल। तो यार स्टार्टिंग की चीज़ें सबको पता होती है, बेसिक होती है, सारे टीचर पढ़ा ही देते हैं चीज़ें, इन्हें पता ही होती है। जो मेन कॉन्सेप्ट या मेन याद करने वाला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फाइलम पॉरीफेरा से। तो लोग पूछते हैं कि भैया अगर आपको फाइलम पॉरीफेरा रिवाइज करना होगा तो आप कैसे करेंगे? तो एक अगर नया बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो अपने कोचिंग के नोट्स उठाएगा जो करीबन 30 से 40 पेजेस के होंगे, और उसमें 3 से 4 घंटे लगाएगा और रिवाइज करेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपने आंखें बंद करूँगा और मुझे 5 पॉइंट याद आएंगे। कौन कौन से? पहला, हैबिटेट। दूसरा, कि 2012 एएफएमटी में क्वेश्चन आया था कि पॉरीफेरा को मैशोरोसर कहते हैं। तीसरा, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। चौथा, रिप्रोडक्शन क्या होता है। और 5वां, स्केलेटल सिस्टम। ये 5 पॉइंट मुझे याद आएंगे और पूरी तरीके से पॉरीफेरा 30 से 40 सेकंड में रिवाइज हो जाएगा। 30 से 40 सेकंड। तो कैसे? सबसे पहला, मैं एनसीईआरटी रीड किया था, मैंने बहुत बार एनसीईआरटी रीड कर चुकी थी, लेकिन मुझे उन्हें पॉइंट्स में कन्वर्ट करना। तो मैंने क्या किया, एनसीईआरटी बगल में लिख लिया हैबिटेट। हैबिटेट एनसीईआरटी कहता है मैराइन होता है, लेकिन अगली पेज में एनसीईआरटी ने लिख दिया स्पॉन्जिल्ला, जो फ्रेश वाटर स्पंज है। तो नीट का ये टिपिकल क्वेश्चन बन गया कि ऐसा कौन सा स्पॉन्ज है जो फ्रेश वाटर होता है, या ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर फ्रेश वाटर, जो स्टेटमेंट गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अगला, मैचुरल सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। कॉइनोसाइट, कोलार सेल होते हैं, आर्कियोसाइट, गैमेट प्रोड्यूसिंग। क्लास 12 में लेबलिंग में एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है। स्क्लेरोप्लास्ट, स्पॉन्जियोप्लास्ट भले एनसीईआरटी में नहीं दिखा, लेकिन स्पॉन्जिन, फाइबर, स्पाइक्यूल्स ये चीज़ें दे रखी हैं और इसको स्केलेटल सिस्टम के अंदर डाल रखा है। तो ये इनसाइड एनसीईआरटी की चीज़ें हो गई। सर्कुलेटरी सबको पता होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम आगे होता है, इसमें नहीं होता है। और इसके फीचर क्या है? तो एनसीईआरटी में फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर, तो 3 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन चेंज कर देगा। और
इसमें सीक्वेंस पूछेगा तो कोएनोसाइट इसके सीक्वेंस क्या होगी, ऑस्टिया होगा, ऑस्कुलम होगा, और बीच में स्पॉन्जोसील आती है, सीक्वेंस आ जाएगा एग्जाम में। और कोएनोसाइट लाइन करते हैं तो फ्लैजिलेटेड होते हैं, स्पॉन्जोसील और कैनाल्स को लाइन करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और कुछ हल्का सा एक्स्ट्रा अगर याद करना है माइनर मॉक टेस्ट के लिए, जो मैंने अपने टाइम पे किया था, वो एसेक्सुअल के साथ सेक्सुअल मैंने ऐड कर दिया था, प्रोटोगैनी जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट यू कैन रिमेंबर दैट। अगला आता है कि एग्जाम्पल किस तरीके से याद करें, तो उसके लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे चार्ट अपलोड कर रखा है, इसमें आगे भी दिखाने वाला हूँ। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि हमें अगर एनसीईआरटी याद करनी है तो हमें एक पूरा माइंड मैप क्रिएट करना होगा, एक पेज को साइड में लिख करके याद करना होगा। लेकिन क्या इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। आपको इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे ही कोई से भी क्वेश्चन नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। और उसके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप रिकमेंड करना चाहता हूं, जो मेरा पर्सनली फेवरेट ऐप है, जिसे कहते हैं मेमोनीट ऐप। तो मेमोनीट ऐप की खासियत है कि इसके अंदर 30,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और पिछले 34 ईयर की पीवाईक्यू इंक्लूडेड है उनमें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दोनों को कंबाइन करके बहुत अच्छा सा सीक्वेंस बना रखा है उन लोगों ने। इसके साथ साथ इसके अंदर की स्पेसिफिक रिवीजन एल्गोरिदम है, जो मेमोरी को इंक्लूड करता है। मेमोरी को इंक्लूड करने का मतलब, जैसे कि अगर मान लो आपने कोई क्वेश्चन गलत किया, तो आपको फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे में रिपीट कराएगा, जिससे वो आपके माइंड में परमानेंटली स्टिक कर जाएगा। इसके साथ साथ फ्लैश कार्ड का मैकेनिज्म है, और इसी के साथ साथ जो पिछले साल के क्वेश्चंस थे, जैसे मैथ्स दो कॉलम क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, वो भी एनसीईआरटी के थ्रू। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। और आपको पता है क्रिसमस आ चुका है, तो 24 से 27 ये चीपेस्ट प्राइस पर मिल रहा है। तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना है तो OM20 यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और हाँ, बहुत सारे चैप्टर्स फ्री हैं, तो चेक कर ही लेना एक बार। आगे मूव ऑन करते हैं। तो मैंने एग्जांपल दे रखा है सीलेंट्रेटा का, और डोंट वरी, ये पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डालने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं अपनी फिजिक्स के एनसीईआरटी, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी, बायोलॉजी के एनसीईआरटी और मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की शॉर्ट नोट्स और नोट्स पूरी तरीके से 31 दिसंबर इस साल से पहले अपलोड करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। और हाँ, मेरी एनसीईआरटी को एक बार देख लेना, दिमाग में आइडिया लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा है। वैसे ही सीलेंट्रेटा तो मैंने भी इसको 3-4 पॉइंट में डिवाइड करके रखा था कि इंट्रो, भाई इसको सीलेंट्रेटा कहते हैं, नाइडीरिया कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि नाइडोब्लास्ट होता है। सीलेंट्रेटा कहते हैं क्योंकि सिलेंटरॉन होता है। टेंटिकल के अंदर क्या है? फिर इसके बाद इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन यही आता था कि पॉलिप से मेड्यूसा एसेक्सुअल, मेड्यूसा से पॉलिप सेक्सुअल, और इसको किस तरीके से याद करना है, सेसाइल, इस तरीके से हमने लिख रखा था। टीनोफोरा एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग इसको नेगलेक्ट करते हैं, छोटा सा है। यहाँ पर एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि केवल सेक्सुअल मीन से रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें केवल 4 ही चीज़ें याद करनी होती हैं कि इसका अनदर नेम क्या होता है। तो मैंने लिख रखा है ए नाइडीरिया कहते हैं, बाकी यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है सी वॉलनट कॉम जेलीज कहते हैं, इसको याद कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एग्जांपल है, मैंने एनसीईआरटी में बिरोई ऐड कर रखा था, प्लेटी हेलमिथी से मैंने ऐसे लिख रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार इस चैप्टर को अगर पढ़ चुके हैं तो देख सकते हैं। अब आगे इंपॉर्टेंट बात आता है कि एग्जाम्पल कैसे याद होंगे। ये तो याद कर लेंगे, अब एग्जाम्पल कैसे याद होंगे। एग्जाम्पल याद करने का पहला तरीका, चार्ट। तो मैंने क्या चार्ट बनाया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये चार्ट को बहुत अच्छे से मैंने अपलोड कर रखा है टेलीग्राम चैनल में। तो मैंने क्या किया था, प्रोटोजोआ जनरली हम इसे इस चैप्टर में नहीं पढ़ता, पहले पढ़ देते हैं, बट इसके बाद पॉरीफेरा के सारे एग्जाम्पल मैंने नीचे में लिख लिए। इसके सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं मैंने उनको 10 पॉइंट में कन्वर्ट करके 20 पॉइंट में कन्वर्ट करके लिख लिए। इस तरीके से एक वन व्यू में मुझे दिख जाता था अपने टेबल के सामने कि भाई एनिमल किंगडम क्या है। और ये चार्ट मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको बना पाएं, लेकिन हाँ, मेरे पास 11th क्लास में था तो मैंने बनाया था, और इस तरीके से मेरे को पूरा चैप्टर याद हो गया था। अगला एक चैप्टर हम लोग एग्जांपल में लेते हैं, वो है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन भी इसी टाइप का चैप्टर, काफ़ी सारी चीज़ें याद करने की होती है। मिनरल न्यूट्रिशन का मेरा एनसीईआरटी मार्किंग देख लेना टेलीग्राम चैनल में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। इसके अंदर लोग क्या कहते हैं कि मिनरल न्यूट्रिशन याद नहीं होता। कैसे याद नहीं होता यार? एनसीईआरटी में मिनरल न्यूट्रिशन में हर एक मिनरल के बारे में, जितने भी मिनरल दिए हैं उसके बारे में 3 चीज़ें ही लिखी हैं। पहला, अबंडेंस ऑर्डर बताओ, एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है? तो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, नाइट्राइट के फॉर्म में होता है, अमोनियम के फॉर्म में होता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है मेनली नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन में। एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा होगा एनसीईआरटी में, ग्रेटेस्ट अमाउंट में होता है।
मैक्रो का ग्रेटेस्ट अमाउंट नाइट्रोजन होता है। उसी प्रकार से फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हर एक के 3-3 पॉइंट में कन्वर्ट करके मैंने पूरी की पूरी मिनरल न्यूट्रिशन एनसीईआरटी के साइड में ही निपटा रखी थी। सो दिस इज हाउ यू गो 1 डे बिफोर नीट एग्जामिनेशन। एक दिन पहले आपको पूरी बायोलॉजी रिवाइज करने में, अगर इस तरीके से रिवाइज करना चालू कर दोगे तो डेफिनेटली 2 से 3 घंटे में खत्म हो जाएगा और एक बहुत ही प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जा पाओगे। और हाँ, अगर किसी ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया था मिरर ऑफ बायोलॉजी, मिरर ऑफ केमिस्ट्री, मिरर ऑफ फिजिक्स, तो इसे देख ही लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द एफर्ट दैट आई हैव पुट टू मेक दिस वीडियो, hit the like button, hit the subscribe button, and if there is an inquiry, feel free to ask in the comment section. Thank you. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, sitting